नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 2 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं। अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाए थे। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोचे हैं। 1786 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था। 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए सोनपुर में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी बक्सर में, ऑप्शन डी भागलपुर में। तो बताइए सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोनपुर में लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को अभी आप तुरंत समझे हैं, जाने हैं कि कहाँ है। तो अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 2, 3, 4 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छा से याद रह जाएगा आपको। तो इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट, जूट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कपास जो है कि खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल में आ जाता है आपका तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, यानी कि फल वगैरह में जितने भी आप सभी नाम सुने, ये सभी कब खाते हैं? गर्मी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में होता है। जायद फसल होता है तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, ये सभी जो है आपका गर्मी में होता है और गर्मी में ही खाते हैं। तो जायद फसल कब होता है? गर्मी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल है। तो रबी मतलब रजाई के अंदर में जब आप रहते हैं तो उस समय कौन सा मौसम रहता है? ठंडी का। तो ठंडी में आपका चना, मसूर, यानी कि जितने भी दलहन होता है वह रबी में होता है, रबी फसल कहलाते हैं। क्योंकि ठंडी में कुआसा गिरता है और सभी छोटे छोटे पौधे होते हैं। चना का पौधा देखे होंगे आप, खेसारी का मतलब खेसारी का भी पौधा देखे होंगे। खेसारी जो लत होता है, मतलब दाल में बहुत सारा होता है ना, मटर हो गया, चना हो गया, कलाई हो गया, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो ये सभी रबी फसल होते हैं। दलहन जितना होता है लगभग में रबी फसल ही होते हैं। तो चना आपका रबी फसल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ, तो खरीफ आप जानते हैं कि चावल होता है, कपास भी होता है, इसी वीडियो में पढ़े। तो इसमें मक्का भी हो जाएगा। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। खरीफ फसल इनमें सभी चावल, मक्का, कपास खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं भी आपका रबी फसल है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है? रोपन यानी कि रोपा जाता है उसको, तो धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल है, तो क्या है? धान, यानी कि चावल को हम लोग ज्यादा खाते हैं, चावल, धान हो जाएगा। चावल है, चावल है, क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरीफ फसल है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हुए, प्रश्न को समझते हुए, प्रश्न का उत्तर याद रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ पर सभी विषय का बहुत व्याख्या के, यानी बहुत ही अच्छे से समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने परिवार में नाम अच्छा से रोशन करें। आपसे छोटा जो है वह भी आपके जैसा करना चाहे तो आप अच्छा से अच्छा काम करिए। धन्यवाद।